अभी होटल से निकले हैं सब लोग रेडी होकर के फ्रेश होके दोबारा से, और अब हम लोग इतनी ऊपर जाएंगे। की करेगी, जय माता दी। और फिर हमने ली कुछ जरूरी चीजें जैसे पानी की बोतल और ली स्टिक्स जो चढ़ाई के दौरान काफी काम आती है। यहाँ पे मौसम भी बहुत खराब है और बारिश के चांसेस भी ज्यादा लग रहे थे, तो हम लोग ने बच्चों के लिए रेनकोट ले लिए और फिर चल दी अपनी यात्रा शुरू करने। गाइस वहाँ जाना एकदम बादलों को छुएंगे आज हम। और गाइस यहाँ पे ना सबके साथ स्कैम होता है, वो ये कि सबसे पहले हमें नीचे जाना पड़ता है, वो देखिए इतनी दूर, उसके बाद हमें चढ़ाई के लिए ऊपर चढ़ना होता है। और नीचे जाने के रीजंस ये हैं कि नीचे 2 फ्रिस्किंग पॉइंट है, तो पहले वहाँ पे चेकिंग होती है, उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट होती है। और उसके बाद जब हम फ्रिस्किंग पॉइंट पहुँचे तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। खुद तो आराम से पहुंच गई, लेकिन साहिद से बिट्टी इस लाइन की बात कर रही जिसमें हम लोग लगे हुए थे। और फ्रिस्किंग पॉइंट से चेकिंग कराने के बाद हम लोग ने बच्चों के लिए वॉकर ले लिए, क्योंकि इतनी लंबी चढ़ाई हम लोग तो कर लेते पर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता। चढ़ाई करते करते हम लोगों की हालत हो चुकी थी डाउन और करीब 9 बज चुके थे। फिर मुझे तो लगा कि पहुंचने ही वाले होंगे, पर पापा ने बताया कि अभी तो आधा रास्ता भी नहीं पूरा हुआ है। सरसराते हुए आ गए, सरसराते हुए पसीने के साथ, सरसराते हुए इतनी ऊपर। कितने किलोमीटर चढ़ा है? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। 13,396 स्टेप अभी चढ़े ही नहीं है। अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई है। कुछ दिख भी रहा है पसीने के अलावा। इसके लिए यूज करें रिवाइटलाइज। धोनी भाई शॉट आउट, हटो गीला हो जाएगा। और यहाँ पे ना रास्ते में काफ़ी खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए चेतन चाचा बीकानेर वाले की तारीफ कर रहे हैं। इनका सही है भाई, इन्हीं का तो सही है, इन्हीं के मजे हैं। चलो भाई चलो 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 भाई। तो गाइस बारिश भी हो रही है, पसीना भी निकल रहा। ये लीजिए दुनिया का सबसे बेस्ट पानी पूरी फ्लेवर मसाला। ओ भाई। और यहाँ पे इतनी तेज अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी कि ऐसे लग रहा था तूफान ही आ जाएगा। सब बैठ के शेड में वेट कर रहे थे। चलना चलना, बारिश हो रही है, फोन भीग जाएगा। चलो हिम्मत बनते, 1 2 3 भीग गए, मैं भीग गए। और फिर कर दी हमने सबसे बड़ी गलती, सीढ़ियाँ लेकर। बारिश में सीढ़ियाँ काफ़ी रिस्की भी होती हैं, और अगर कम स्टेप्स वाली सीढ़ी हो जैसे 150 200 तब सही रहता है, वरना लंबी सीढ़ी वाली में तो एनर्जी सारी डाउन हो जाती है। 150 सीढ़ी, जय माता दी। इतनी मेहनत की मैं बादलों से ऊपर निकल गया। बादल दिख ही नहीं रहे इसमें, नहीं दिख रहा। कितने ऊपर आ गए ना हम लोग एक ही सांस में। हाँ, हालांकि 271 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए 10 सांस ली थी, लेकिन एक ही सांस में। मजा आई? आप तो वॉकर में थे। अब हम लोग को काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग 5 घंटे हो गए थे चलते चलते। ऑलमोस्ट सब एग्जॉस्ट हो गए थे। बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले रहे थे 5-10 मिनट का। और यहाँ पे करीब बज चुके थे 11 और बस शायद 3 या 4 किलोमीटर और बाकी था। इसके आपको ये हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं? नहीं, ये हैं तो बादल, नीचे जब थे तब हम इसे बादल कह रहे थे, अब कोहरा कह रहा। नाइस है भाई, नाइस। बादलों पे हूँ मैं। अभी कितनी एनर्जी बाकी है आपके अंदर? बहुत जगह है, नई जगह है। वाह, मौसम तो बढ़िया है। गाइस ये पूरा फॉग है, फॉग, और बारिश भी हो रही है।
हम लोग कैलाश पर्वत चढ़ने के काबिल तो हो ही गए। नहीं बैगन। यहाँ पर एक बार आप बस बारिश की आवाज़ सुनिए। मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि बारिश के मौसम में वैष्णो देवी आना अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी रिस्क रहता है। बादल गाइस, बादल। और फिर अपनी सारी जी जान लगा के हम लोग करीब 1:30 बजे मंदिर पहुँचे। हम लोग ने शाम के 6 बजे से अपनी यात्रा शुरू करी थी, मतलब लगभग 6-7 घंटे यात्रा पूरी करने में लग गया। फिर सबने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और जो भी सामान हम लोग अपने साथ लाए थे वो वहीं के लॉकर में रख दिए, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी आइटम, कोई भी चीज़ ले जाना अलाउड नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे बढ़िया से माता रानी के दर्शन लेने के बाद भाई मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। वैसे हम लोग अगस्त के महीने में गए थे, बट फिर भी इतनी हाइट पर थे तो ठंड तो ऑब्वियस है। तो सबने पी 1-1 कप चाय, और यहाँ से इतनी तेज़ पानी आ रहा था तो हम लोग भैरव बाबा वाली चढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी रिस्की था और वो रिस्क हम लेना नहीं चाह रहे थे। और फिर क्या, चल दिए वापस उतरने, क्योंकि माता रानी के भवन के पास जितने भी होटल थे वो सारे फुल हो चुके थे, और बरसात की वजह से कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां हम थोड़ा भी रेस्ट कर लें। ज़्यादा नहीं, बस उतनी दूर जाना है। अरे तुम्हारी हमें बहुत दूर है। जवाब दे गए लोग। मैं तो इतने अच्छे से चल रही हूँ। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद उतरते उतरते हम लोगों को हो गई सुबह, और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब सीधा नीचे उतर के अपने होटल में ही रेस्ट करेंगे, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले थे हम लोगों को चलते चलते। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।